आइए हजरात गिरामी, अब जिगर थाम के बैठो मेरी बारी आई। आइए मुल्के हिंद का वो इकलौता लाडला तन्हा शायर जिसने पूरी उर्दू दुनिया में जहां जहां उर्दू बोली पढ़ी और समझी जाती है, हिंदुस्तान की वो मोहतरम और मखमली आवाज वो पूरी उर्दू दुनिया में अपने आप तक पहुंचाया। हिंदुस्तान की वो बाकमाल आवाज मैं कह दूं कि वाकई जो एक अरसे दराज से शेर व अदब के उफक पर आमताब बनकर चमकने वाली आवाज आज हमारे स्टेज पर एक ऐसी शायर की शक्ल में मौजूद है कि मैं ये कह दूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं दोस्तों कि जो जिनकी शायरी आज से 30 साल पहले सुने, लेकिन आज वो कब्र की गोद में आराम कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने माँ की गोद में सुना, आज बड़े हो गए। बहुत से नौजवान ऐसे होंगे जो आज बुढ़ापे की दहलीज पे हैं। वो लहजा हिंदुस्तान की तमाम तर पाकीज़ा आवाजों को पाकीज़ा करता रहा। मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर मुल्कों में भी जिनकी पहचान, जिनकी शनाख्त और नौयत ही अलग है, बस इतना ही कहना चाहता हूं कि खैराबाद का वो नफीस कदावर पाकीज़ा लहजा कि लहजे बदल गए, लोग बदल गए, जमाने बदल गए, वक्त बदल गए, मगर उर्दू शायरी जिस पाकीज़गी के साथ वो आज से 30-40 बरस पहले पढ़ता था, वो लहजा आज भी उसी तकद्दुस माब लहजे में अपनी शायरी को पेश करता है। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि वो हिंदुस्तान का बड़ा ही नफीस लहजा कि आप बहुत लहजे को सुनते हैं, लेकिन मैं एक ऐसे लहजे को आवाज देने जा रहा हूं कि जिस लहजे की नौयत भी अलग छलकती है। उस लहजे का नाम है जनाबे दिल खैराबादी। अगर आप उनको मुलाहजा करना चाहते हैं तो एक मर्तबा पूरे ईमानदारी के साथ दिल लगाइए और पूरा मजमा दोनों हाथों से तालियों की गड़गड़ाहट में उन्हें आवाज दे, क्योंकि सच है कि महफिले शेरो सफर पर हुक्मरानी है इन्हीं की, ऐते हाजिर में गजल भी जावेदानी है इन्हीं की, इनके शिरकत मोतबर कर देती है बस में सुहन को, दिल खैराबादी है वो, दुनिया दीवानी है इन्हीं की। मुकर्रम सामीन इकराम, आज का ये ऑल इंडिया मुशायरा आखिरी मरहले में मक्ते की शक्ल में नाचीज दिल खैराबादी को मुहतरम जनाब अकमल अदीब साहब ने, ऐसा लगा कि मैं जब वो 25 साल 30 साल का हवाला दे रहे थे तो मुझे लगा कि मैं बुजुर्ग हो चुका हूं। हाशिम फिरोजाबादी के बाद आज का मुशायरा रेहान हाशमी ने इन नौजवानों को, तमाम जो नौजवान जाने वाले थे उनको अपनी शायरी के जरिए उन्होंने रोक रखा, बांधे रखा। फिर उसके बाद अली बाराबंकवी, फिर शाह खालिद, फिर नाचीज दिल खैराबादी तक कन्वीनर मुशायरा जनाब शादाब माहूली साहब, डॉक्टर इकबाल साहब और आज के सदर बावकार अली जनाब शकील अहमद साहब, ये तमाम रुफ़का को मुबारकबाद पेश करता हूं और तमाम उर्दू दोस्तों को सलाम अर्ज़ करता हूं। आइए हजरात, बहुत चंद लम्हे के लिए मैं आपके दरमियान हाजिर आया हूं, इसलिए कि आज जैसा कि आपको पता चल गया होगा, मगर शादाब साहब की मोहब्बत है और उनसे ज्यादा मोहब्बत अहले माहौल ने मुझे दी है। इसलिए माहौल वालों की खिदमत में आज भले ही मैयत थी मेरे खानदान में, मगर अल्लाह का शुक्र है कि मैंने वादा वफा किया है। आज भी ऐसे हालात में मैं चल करके आपके दरमियान आया। मैं अपने बड़े भाई जनाब हाजी मोहम्मद जावेद साहब और निजामुल हक साहब, इन दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आने में जो मुशक्कतें बर्दाश्त की हैं, इंशाअल्लाह इसका अजर मिलेगा। आइए हजरात, एक खूबसूरत सा मतला आपकी अदालत में रखता हूं। मेरे अजीज दोस्त अभी आपके सामने पढ़ रहे थे चंद लम्हे के, जो बच्चे कुर्सियां लेकर के ऐसा लग रहा है कूद के आ जाएंगे, मगर वो बहरे रबड़ में पढ़ रहे थे। रेहान हाशमी दिल खैराबादी आपको उसी जमीन में पढ़ने की कोशिश करता है जिस जमीन को बहुत सारे शोरा ने
बांधने की कोशिश की है। मतला पेश करता हूँ इसी हिंदुस्तान आजमगढ़ की सरजमीन पर खूबसूरत सा मतला खूबसूरत समाज के हवाले करता हूँ। ये बच्चों जहां अच्छा लगे आपको खूब बढ़िया दाद देना, ताकि मुझे लगे कि ये अल्लामा शिबली का दयार है। अल्लामा शिबली के दयार में कोई भी अच्छा शेर जाया नहीं होता। इसी उम्मीद के साथ पढ़ता हूँ मतला, मुलाहिजा फरमाएं। कि रहते हैं शान से तो रहेंगे भी शान से। तवज्जो चाहूंगा कि रहते हैं शान से तो रहेंगे भी शान से। रहते हैं शान से तो रहेंगे भी शान से, रहेंगे भी शान से, रहेंगे भी शान से। रहते हैं शान से तो रहेंगे भी शान से, रहेंगे भी शान से। रहते हैं शान से तो रहेंगे भी शान से। रहते हैं शान से तो रहेंगे भी शान से, रहेंगे भी शान से, रहेंगे भी शान से। अरे आशा आशा नहीं निकालना, आशा नहीं निकालना। रहते हैं शान से तो रहेंगे भी शान से, रहेंगे भी शान से, रहेंगे भी शान से। आशा नहीं निकालना। ये जरा सा भूल गया मैं, बच्चों थोड़ा सा तालियां जोरदार बजा दीजिए, ताकि ये मतला खूबसूरती के साथ आपकी अदालत में रख दूं। और नाज़िम मुशायरा आपका तसल्सल जब तक बरकरार रहेगा तो यहाँ से आवाज नहीं, यहाँ से आवाज निकलेगी इंशाअल्लाह। कि रहते हैं शान से तो रहेंगे भी शान से, रहेंगे भी शान से। रहते हैं शान से तो रहेंगे भी शान से, रहेंगे भी शान से, रहेंगे भी शान से। आशा नहीं निकालना हिंदुस्तान से, आशा नहीं निकालना हिंदुस्तान से। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, आपने ऐसे मतले को इतना खूबसूरत अंदाज से सुना है। आइए अच्छा शेर पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाए। कि रहेंगे भी शान से, रहेंगे भी शान से। कि किरदार ये के कहर का बादल बरस पड़े। क्या बात है, अच्छा है, वाह 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 वाह। तवज्जो चाहूंगा कि रहेंगे भी शान से। किरदार ये के कहर का बादल बरस पड़े, बादल बरस पड़े। किरदार ये के कहर का बादल बरस पड़े, बादल बरस पड़े, बादल बरस पड़े। उम्मीद ये की होगी मदद आस। क्या कहना भाई, जिंदाबाद, सच्चा शेर है सर, दिल भाई बहुत खूब, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, बहुत खूब है, बहुत खूब। होगी मदद आस, वाह 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 वाह। अच्छा, कभी कभी मुझे हैरत भी होती है, ये शेर ऐसा था कि ये बच्चे नहीं बल्कि इनके बाप आकर के पहनाते तो और अच्छा लगता। ये बाप वाला शेर था, मगर बच्चों ने इस शेर की हिफाजत की है। अल्लाह बच्चों को सलामत रखे। आइए एक गजल के चंद शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। हौसला थोड़ा सा पस्त हो जाता है, मगर ये तमाम स्कूल के स्टूडेंट यहाँ पे तशरीफ रखते हैं और मदारिस इस्लामिया के तलबा भी हैं। आइए इनके जिम्मेदारों तक एक मतलब पहुंचाता हो। अगर आपको अच्छा लगेगा तो इंशाअल्लाह आप हमें अपनी दुआओं से नवाजिएगा। मुलाहिजा फरमाएं कि मुस्कुराहट मेरे अकमल भाई जी, इरशाद इरशाद। कि मुस्कुराहट मेरे
होठों के ऊपर आती है मुस्कुराहट मेरे होठों के ऊपर आती है मुस्कुराहट मेरे मुस्कुराहट मेरे होठों पे उभर आती है जब स्कूल से बच्ची जब घर आती है जब स्कूल से मेरी घर आती है जब स्कूल से और तमाम उर्दू दोस्तों को एक शेर पेश करता हूँ बतौर खास मुलाहजा फरमाए कि क्यों मोहब्बत है मुझे उर्दू ज़बान से मत पूछ। वाह वाह वाह, अच्छा है भाई, बहुत खूब। क्यों मोहब्बत है मुझे उर्दू ज़बान से मत पूछ क्यों मोहब्बत है मुझे उर्दू ज़बान से मत पूछ माँ की ममता मुझे उर्दू में नजर आती है माँ की ममता मुझे वाह 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 आती है माँ की ममता मुझे उर्दू में नजर आती है। बहुत शुक्रिया, आपने इस शेर का इस्तेकबाल ऐसे वक्त में किया है जिस वक्त में दाद वसूल करना ऐसा लगता है कि मुर्दे से अंडा दिलवाना है। फिर भी आप लोग दाद दे करके ये साबित कर दिए कि अच्छा शेर दिल खैराबादी ऐसे वक्त में भी सुना जा सकता है, मगर सुनाने का सलीका होना चाहिए। शायद मेरे सुनाने में थोड़ी सी कमी आ रही है। आइए, खूबसूरत सा आपने माहौल दिया है तो ये खूबसूरत सा मतला आपकी नजर पर दो, मतला पेश करता हूँ बतौर खास समाज। अकमल साहब और डॉक्टर इकबाल साहब यहाँ पे तशरीफ रखते हैं। मुझे बहुत डर लगता है डॉक्टरों को से, इसलिए शादाब साहब और शफीक साहब चले गए। शफीक का मतलब ही होता है चले जाना। शफीक साहब चले गए, अल्लाह करे कि वो जल्द से जल्द लौट आए ताकि ये मतला मुझे सुनाने में कोई दिक्कत न पेश आए। डॉक्टर साहब से मैं बहुत परेशान रहता हूँ, इसलिए डॉक्टर साहब की तवज्जो का तालिब रहता हूँ कि काश डॉक्टर साहब तवज्जो थोड़ा सा डाल दे तो इंशाअल्लाह ये मेरी गजल का मतला कामयाब हो जाए। पहला मिसरा बुजुर्गों के हवाले, दूसरा मिसरा नौजवान अपने दिल पर हाथ रख करके दाद देना। मुलाहिजा फरमाए कि हुस्नो इश्क की। वाह 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 दिल भाई, क्या कहने, वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद, वाह वाह। हुस्नो इश्क की देरी नारूदाद गजल में रहने दे रूदाद गजल में रहने दे हुस्नो इश्क की देरी नारूदाद गजल में रहने दे रूदाद गजल में रहने दे हुस्नो इश्क की देरी नारूदाद गजल में रहने दे रूदाद गजल में रहने दे शाहजहां मुमताज महल को ताजमहल में रहने दे। वाह, मुझे तो लगा कि ये बहुत गहरा शेर है, इसलिए कि इस शेर पर एक बेहतरीन शायर इमरान सागर साहब नवाज रहे हैं। मुझे एहसास हो गया है कि बहुत उम्दा शेर दिल खैराबादी ने पढ़ा है सनद के तौर पर। अच्छा डॉक्टर इकबाल साहब, इतना बड़ा माला मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब तो डर लग रहा है। दिल खैराबादी माला कब पहना जाता है आप खूब अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। और ये भी मैं समझा दूं, जब पहना जाता है अगर कोई डॉक्टर पहनाए तो क्या होता है, मैं पेश कर दूं जी। देखिए, जब अल्लाह नाराज होता है तो अल्लाह नाराज होने के बाद डॉक्टर के पास भेज देता है।
मगर जब डॉक्टर नाराज हो जाता है तो अल्लाह के पास भेज देता है। इसलिए मैं डॉक्टर साहब को बार बार शेर सुना रहा था कि कब वो माला आ जाए जिस माला को पहनने के बाद शेर का वजन और बढ़ जाए। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने छोटे भाई इमरान सागर, बहुत कम उम्र में हकीकत में जो शायर जिसे कहते हैं एक अच्छा शायर है, मगर थोड़ी सी आवाज उनकी मध्यम है, उनको नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये इस वक्त के समझ लीजिए आज के स्टेज के राहत इंदौरी है। एक मरतबा तालियां बजा दीजिए इस बच्चे के लिए। मेरे मऊ नाद भंजन से निकलकर हिंदुस्तान के तमाम शुअरा को ललकारने वाला ये अकेला नौजवान जो बहुत कम उम्र में है, मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने ऐसे मतले में आकर के मतले में जान डाल दी है। और एक मर्तबा आपके लिए मैं स्टेज वालों से कहता हूं जरा तालियां बजा दीजिए इन बच्चों के लिए, इसलिए कि अब इन बच्चों की खिदमत में मुझे अशार सुनाना है। पेश करता हूं मुलाहिजा फरमाए कि शाहजहां मुमताज महल को ताजमहल में रखने दे, ताजमहल में रहने दे। अब ये शेर सुनना खुदा की कसम इससे अच्छा शेर इस वक्त मेरे पास नहीं है। सबसे कीमती शेर नौजवानों की खिदमत में पेश करता हूं बतौर खास। मुलाहिजा फरमाए कि जितने पेड़ मिलेंगे, अदीब साहब सबसे अदीब शेर सुनाता हूं। मुलाहिजा फरमाए कि जितने पेड़ मिले सब नंगे, कि जितने पेड़ मिले सब नंगे, जितने पेड़ मिले सब नंगे, साए की उम्मीद न रखे, साए की उम्मीद न करे। जितने पेड़ मिले सब नंगे, साए की उम्मीद न करे, साए की उम्मीद न करे। जितने पेड़ मिले सब नंगे, क्या बात है, वाह 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 वाह। जितने पेड़ मिले सब नंगे, साए की उम्मीद न करे, साए की उम्मीद न करे। धूप कहीं लग जाए न मुझको, माचल में रहने दे, माचल में रहने दे, माचल में रहने दे, माचल में रहने दे, माचल में रहने। क्या कहने, वाह वाह वाह, माचल में रहने दे, बहुत पाकीज़ा लफ्ज़ आया, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। ये बिल्कुल नई गजल आपकी खिदमत में मैंने पेश करने की कोशिश की। एक शेर और पेश करता हूँ हिम्मत जुटा करके ये आखिरी लम्हे में बतौर खास। मुलाहिजा फरमाए, देश की खातिर। इन बच्चों को ये मत समझना कि ये कमजोर बच्चे हैं। खुदा की कसम अगर हिंदुस्तान को सरहदों की जरूरत पड़ी तो ये आजमगढ़ को जो आतंकगढ़ कहते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप कभी भी आवाज लगा करके देखिए, वो पाकिस्तान हो कि चीन हो, सबसे पहले हमारे आजमगढ़ के बच्चे तैयार होंगे सरहद तक सर कटाने के लिए। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत शेर पेश करता हूँ आपकी अदालत में रखता हूं। बहुत उम्दा आपने बात कही है दिल साहब, बहुत उम्दा, अच्छा एक अच्छा पैगाम के तौर पर नसीहत है, वाह वाह वाह। ये देश की खातिर अकमल साहब पानी मत पीजिएगा, प्यासे रह करके सरहद के पर जाने वालों जो शहादत का जाम नोश करने वाले हैं उनको आप हौसला बढ़ाइए, उनका हौसला बढ़ाइए कि देश की खातिर लड़ना भिड़ना। जबान देखिएगा कि देश की खातिर लड़ना भिड़ना, देश की खातिर लड़ना भिड़ना, अरे कौम की खातिर मर मिटना, ये कौम की खातिर मर मिटना, देश की खातिर लड़ना भिड़ना, कौम की खातिर मर मिटना, कौम की खातिर मर मिटना, देश की खातिर लड़ना भिड़ना, कौम की खातिर मर मिटना, कौम की खातिर मर मिटना। अरे ये सब मुझ में पागलपन है, मुझ पागल में रहने दे। अरे वाह
वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या कहने दिल भाई, बहुत खूब, वाह 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 वाह। मुझ में पागलपन है, मुझ पागल में रहने दे, मुझ पागल में रहने दे, मुझ पागल में रहने दे। बहुत शुक्रिया। मैं तो थोड़ा सा सोच लिया था कि अब गई भैंस पानी में, मगर पानी में कैसे जाएगी जहां आजमगढ़ के ये तमाम नौजवान बच्चे हो, शायर छोटा हो कि बड़ा हो, मगर बात अगर अच्छी कहने की कोशिश करता है तो उसकी पजीराई होती है, उसकी हौसला अफजाई करते हैं। मैंने सरहद की बात की, आइए एक खूबसूरत सा मतला मेरे जहन के दहाने पर आया है तो उसको भी जमीर भाई पेश करता हूँ। शादाब साहब, डॉक्टर इकबाल साहब और शकील साहब, इन तमाम जिम्मेदारों को मुबारकबाद पेश करते हुए मतला पेश करता हूँ, बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं। के बांध लेना, बांध लेना। कैसे खामोश बैठेंगे, अब खुद नहीं बैठेंगे इंशाल्लाह। मेरा दावा है कि इंशाल्लाह आजमगढ़ का एक एक बच्चा जरूर मुझको नवाजेगा इस शेर पे। के बांध लेना, बांध लेना तिरंगे का सर पर कफन, बांध लेना तिरंगे का सर पर कफन, एक सच्चे मुसलमान की पहचान है। के बांध लेना तिरंगे का सर पर कफन, एक सच्चे मुसलमान की पहचान है, एक सच्चे मुसलमान की पहचान है। बांध लेना, बांध लेना तिरंगे का सर पर कफन, एक सच्चे मुसलमान की पहचान है, एक सच्चे मुसलमान की पहचान है, एक सच्चे मुसलमान की पहचान है। कहेंगे गद्दार बे आबरू मत करो, कहेंगे गद्दार बे आबरू मत करो, आबरूए वतन हर मुसलमान है। सच है भाई, जिंदाबाद। मैं आपके सलाम कलाम को सलाम कर रहा हूँ दिल भाई, बहुत उम्दा वतन हर मुसलमान है। सच्चा है, बहुत शुक्रिया। अब बतला दो, ये आजमगढ़ में जिस तरीके से सुना जाता है, यूट्यूब पर देख करके बिहार हो, झारखंड हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे बंगाल हो, खुदा की कसम ऐसा लगता है। मैं पढ़ूंगा इंशाल्लाह बेटा, आपकी फरमाइश सर आंखों पर दिल खैराबादी को याद है, जरूर पेश करूंगा, मगर दिल खैराबादी की कुछ जिम्मेदारियां आखिर में इस कदर बढ़ जाती है कि मुझे बुजुर्ग बना करके आखिर में पेश करते हैं कि दिल खैराबादी, और बहुत सारे लोग रुक भी जाते हैं। ये दिल खैराबादी को दुआएं दे करके लौटते हैं, इसलिए हिंदुस्तान में सफर करता हूँ पूरे हौसले के साथ। आजमगढ़ से निकलकर जब मैं जाता हूँ 4 सूबे में अक्सर बेशतर, खुदा की कसम ऐसा लगता है कि मैं अपने आजमगढ़ में सुनता हूँ। इतना अच्छा बिहार और झारखंड, उड़ीसा और बंगाल के लोग सुनते हैं। अब उससे अच्छा आप सुन करके बतलाइएगा, मैं उससे अच्छा सुनाने की कोशिश करता हूँ। एक मरतबा जरा तालियां बजा करके मुझे हौसला दीजिए। आबरूए वतन हर मुसलमान है। अकमल अजीम साहब, क्या खूबसूरत निजामत इस वक्त और खूबसूरत सा शेर का इस्तेकबाल किस तरीके से होता है। समाज फरमान, हर मुसलमान है कहेंगे गद्दार बे आबरू मत करो, आबरूए वतन हर मुसलमान है, आबरूए वतन हर मुसलमान है, आबरूए वतन हर मुसलमान है, हर मुसलमान है, आबरूए वतन हर मुसलमान है, हर मुसलमान है। आ गया मिश्रा के दूध जिसको क्या की माए। याद रखिए, ये छोटा सा शायर का छोटा सा जुमला बड़ी समाज के हवाले करता हो। पहले की माए
जब बच्चों को दूध पिलाया करती थी, बावजू पिलाया करती थी, तो कोई अल्लामा शिबली पैदा हुआ करता था। क्या बात है। ये वही दयार है। आज क्या हमारी माएँ हो गई हैं, क्या हम हो गए हैं जो जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। अल्लाह करे कि हमारी औलादें भी ऐसी हो जैसा दिल खैराबादी जिक्र करने वाला है। अगर आपको अच्छा लगे, उस हिंदुस्तान के शेर तक पहुंचना चाहता हो, जिस हिंदुस्तान शेर का सिर्फ नाम ले लो तो कुफ्र में जलजला बरपा तारी हो जाता है। पेश करता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, मुलाहिजा फरमाए, कहेंगे खैरदार दे आबरू मत करो, आबरू वतन हर मुसलमान है, आबरूए वतन हर मुसलमान है, हर मुसलमान है। कि वलियों जैसी जिसकी हर के गुफ्तगू, इमरान भाई, कि वलियों जैसी जिसकी हर के गुफ्तगू, दूध माने पिलाया जिसे बावजू, 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 जिसके आगे आगे आगे, जिसके आगे ही अंग्रेज थर्रा गए, जिसके आगे ही अंग्रेज थर्रा गए। नाम उस शेर का टीपू सुल्तान है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, क्या कहने, वाह 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 वाह। इधर से नाम उस शेर का, वाह भाई वाह। बहुत शुक्रिया जमीर साहब, बहुत शुक्रिया। आइए हजरात, पुराने शेर पर मेरे पुराने दोस्त ने बढ़कर मुझे हौसला अफजाई की, बहुत शुक्रिया आपका। हर मुसलमान है कहे के क़हदार बे आबरू मत करो, आबरूए वतन हर मुसलमान है, हर मुसलमान है। और भाई आपकी फरमाइश क्या थी? जी देखिए, मैं कबूतर में बतला रहा हूं। अच्छा, ये सब कबूतर वाले हैं, मैं पर कतर चुका हूं कबूतरों के, वो अब बेचारे उड़ना नहीं चाहते। दिल भाई इसको दोबारा पढ़िए, ये टीपू सुल्तान। देखिए ये फरमाइश बहुत, देखिए उधर से फरमाइश आई है, इतनी जबरदस्त तालियां बजाइए कि ये शेर आज की तारीख में ये रकम कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। फिर पढ़ता हूं बतौर खास, मुलाहिजा फरमाए, कहे के क़हदार दे आबरू मत करो, आबरूए वतन हर मुसलमान है, हर मुसलमान है, हर मुसलमान है। कि वलियों जैसी जिसकी हर के गुफ्तगू, दूध माने पिलाया जिसे बावजू, दूध माने पिलाया जिसे बावजू, दूध माने पिलाया जिसे बावजू, जिसके आगे ही अंग्रेज थर्रा गए। नाम उस शेर का टीपू सुल्तान है। क्या कहने भाई, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, बहुत खूब, सच्चा शेर है दिल भाई, बहुत उम्दा, जिंदाबाद। सुल्तान है, टीपू सुल्तान है। ये अलग अलग फरमाइशें आपकी इंशाअल्लाह मैं पेश कर दूंगा। ठीक है, आखिर में मैं मीडिया वालों को बंद करवा दूंगा कि आप यहां से अब कट कर दीजिएगा, ताकि मैं वो शरारत आपके सामने मैं जाहिर कर दूं। इन दिनों कहते हैं कि सोहबते सालेह तुरा सालेह कुलत, मैं अक्सर मुशायरे से बिल्कुल एकदम हट गया हूँ। शादाब साहब जैसा बतलाए कि इसमें कोई मोहतरमा नहीं है, सब मोहतरम लोग हैं, तो इसलिए दिल खैराबादी
सर के बल चल के आ गया है, वरना मोहतरमा रहती तो शायद मैं कोई चाल चल करके इनसे माफी मांग लेता, माजरत चाह लेता। इसलिए मैं पढ़ता हूँ मर्दों में कि मैं मर्द हूँ, ज्यादा मुझे मर्द पसंद है। इन मर्दों के लिए खूबसूरत सा मतला पेश करता हूँ। अगर जितने भी यहाँ पे मर्द मौजूद हैं, अपने दिल पर हाथ रखिएगा और दिल खैराबादी का ये नाजुक सा मिसरा जो आप बार बार कह रहे हैं कबूतर कबूतर कबूतर, आइए उससे बेहतरीन मैं आपको शाहीन वाला शेर सुनाता हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमाए। इरशाद खालिद साहब, इमरान साहब, निजामुल हक साहब और आज की निजामत फरमा रहे मेरे भाई जनाब अकमल अदीब साहब, इन चारों दोस्तों को शरीक करता हूँ मतला और इन नौजवानों के दिल में उतारने की कोशिश करता हूँ। मुलाहिजा फरमाए कि चूमती है, क्या कहने कि चूमती है अब दुनिया, हाय हाय मेरे ढेर, कि चूमती है पलकों से। अभी लफ्ज आएगा, आप यहाँ नहीं कहीं जलालपुर मत हो जाइएगा। पेश करता हूँ मुलाहिजा फरमाए कि चूमती है अब, चूमती है पलकों से चांदनी कदम मेरा। अच्छे शेर में पढ़ चुका हूँ, अब ये नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश करता हूँ। मुलाहिजा फरमाए कि चूमती है पलकों से। इमरान भाई अब देखिएगा कि चूमती है पलकों से चांदनी कदम मेरा, चांदनी कदम मेरा, चूमती है पलकों से चांदनी कदम मेरा, चांदनी कदम मेरा, चांदनी कदम मेरा, चूमती है पलकों से कदम मेरा, चांदनी कदम मेरा। क्या चांद की हथेली पर नाम है रकम में। अरे वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, बहुत खूब, वाह रकम मेरा, चांद की रकम मेरा। और दोस्तों एक शेर इसमें अच्छा निकल आया है, अगर इजाजत हो तालियों के दरमियान तो मैं इसे सुनाने की कोशिश करूं। शाह खालिद तवज्जो चाहूंगा। इरशाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुलाहिजा फरमाएं कि एक दास्तां हम भी, बहरे रबर से हटी हुई है, सुनिएगा। मुलाहिजा फरमाएं कि एक दास्तां हम भी आशिकी पे लिखेंगे। क्या बात है, वाह। कि एक दास्तां हम भी, एक दास्तां ये भी, एक दास्तां तुम भी, एक दास्तां हम सब आशिकी पे लिखेंगे, आशिकी पे लिखेंगे। एक दास्तां हम भी, एक दास्तां हम भी आशिकी पे लिखेंगे, आशिकी पे लिखेंगे। चेहरा 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 उसका कागज है और लब कलम मेरा। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। क्या कहते हैं, तर्जमानी कर रहे, वाह 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 वाह। मेरा और लब कलम मेरा, और लब कलम मेरा। अब वो
शेर पहुंचाता हूं इस गजल का आखिरी शेर, और उम्मीद रखता हूं कि इंशाअल्लाह नौजवान मजमा इस पे भी मुझे दुआएं देगा। शादाब साहब, इकबाल साहब और शकील साहब, एक सद्र ऐसा सद्र है, वरना खुदा की कसम आज की सदारत किसी सियासी रहनुमा को दे दो तो वो 1 घंटे की सदारत हुआ करती है। मैं सलाम करता हूं उर्दू सिपाही को कि आपने पूरे लश्कर के साथ उर्दू की खिदमत में आज की रात वक्फ कर दी उर्दू के नाम। सलाम पेश करता हूं आपको और ये शेर आपकी अदालत में रखता हूं। मुलाहिजा फरमाएं कि मुफलिसी तवज्जो चाहूंगा, शेर से खूबसूरत मुलाहिजा फरमाएं कि मुफलिसी के जंगल का, मुफलिसी के जंगल का रास्ता बता मुझको। वाह, मुफलिसी के जंगल का रास्ता बता मुझको। देखिए अच्छे तरीके से सुनिए स्टेज वालों, वरना जंगल का है मुझे जंगल ही याद आ जाएंगे। पेश करता हूं बतौर खास डॉक्टर इकबाल साहब तवज्जो चाहूंगा। मुलाहिजा फरमाएं कि मुफलिसी के जंगल का, मुफलिसी के जंगल का रास्ता बता मुझको, रास्ता बता मुझको, मुफलिसी के जंगल का, मुफलिसी के जंगल का, मुफलिसी के जंगल का रास्ता बता मुझको, रास्ता बता मुझको। क्यों शहर की अमीरी में घुट रहा है दम मेरा, शहर की अमीरी में घुट रहा है दम मेरा। वाह 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 वाह, घुट रहा है दम मेरा। बहुत उम्दा शायरी भाई, बहुत उम्दा, जिंदाबाद। वाह वाह, है दम मेरा, घुट रहा है दम मेरा। अब हज़रात, सबसे पहले ये बच्चे की फरमाइश और मेरे जमीर साहब यहाँ पे तशरीफ रखते हैं। फिर आखिरी में 2 बंद बगैर कबूतर पढ़े। मैं जानता हूँ कि 2-3 जिला ऐसा है जिस जिले में जाओ, जाने के बाद अगर बगैर कबूतर का जिक्र करे लौट आओ तो वो शायद वो समझते हैं कि दिल खैराबादी आज कोई शेर सुनाया नहीं। हालांकि मैंने अच्छे शेर सुना चुके हैं। अच्छा, कौन सा? कबूतर। अच्छा, वो चलिए, सदर साहब भी कभी नौजवान रहे होंगे। जी जी, मैं बहुत शुक्रिया। सदर हो तो ऐसा हो, बच्चों के साथ बच्चा बन जाए, बूढ़ों के साथ बूढ़ा बन जाए, नौजवान के साथ नौजवान बन जाए। एक मरतबा सदर के लिए आप जोरदार तालियां बजा दीजिए। क्या बात है, बहुत शुक्रिया सदर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें हौसला बख्शा है। आइए वो मतला पेश करता हूं बतौर खास। मुलाहिजा फरमान कि दौलत से मिलेगी ना, सिर्फ एक मिसरा पेश कर रहा हूं, आप इसे अगर उठा लिए तो इंशाअल्लाह आपका जो हुक्म है मैं उसको सर पे उठा लूंगा। मुलाहिजा फरमान कि दौलत 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 से मिलेगी ना, दौलत से मिलेगी ना, दौलत से मिलेगी ना तो शोहरत से मिलेगी, शोहरत से मिलेगी, दौलत से मिलेगी ना, दौलत से मिलेगी ना तो शोहरत से मिलेगी, शोहरत से मिलेगी, दौलत से मिलेगी नो, दौलत से मिलेगी ना तो शोहरत से मिलेगी, जन्नत तुझे, हाँ जन्नत तुझे माँ बाप की खिदमत से मिलेगी।
वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, बहुत अच्छा पैगाम है, जिंदाबाद। जन्नत तुझे माँ बाप की खिदमत से मिलेगी। बहुत शुक्रिया आप तमामी हजरात का। अब आइए एक मतला और एक शेर पढ़ करके मैं अपनी जगह खूबसूरत से शेर जो नई गजल है, इमरान सागर साहब, शाह खालिद साहब और निजामुल हक उर्फ सोनू साहब, हाजी मोहम्मद जावेद साहब मेरे अजीज दोस्त हैं, उनकी नज़र करता हूँ और शकील साहब की खूबसूरत सदारत मुलाहिजा फरमाएं। कि ना समझ सारा, क्या बात है, वाह। ये गजल अगर अच्छे से सुन लिए तो मैंने 2 शेर का हवाला दिया है, इसको 3 शेर सुनाने की कोशिश करूंगा, मगर अगर बुरे से बुरे तौर पर आपने इसे सुना फिर भी 2 शेर सुना करके हटूंगा। आइए इस्तेकबाल कीजिए कि अच्छा मिजाज बना दीजिए। आखिरी वक्त में मुशायरे का एंड और मुशायरे का खात्मा जो हो तो खूबसूरत से कलाम के साथ हो। मुलाहिजा फरमाएं कि ना समझ सारा ना समझ सारा जमाना है समझदार हूँ मैं। वाह 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 वाह, अच्छा मिसरा है, बहुत। कि ना समझ सारा, बच्चों कबूतर की बात जब आई तो आपने खूब मजा लिया। आइए उर्दू जबान बड़ी मीठी जबान है, इस मीठी जबान का जायका और इसकी हलावत महसूस करते हुए अगर अच्छा लगे तो आप तालियां बजा दीजिएगा। मुलाहिजा फरमाए कि ना समझ सारा जमाना है समझदार हूँ मैं, ना समझ सारा समझदार हूँ मैं, ना समझ सारा जमाना है समझदार हूँ मैं। सारी दुनिया की निगाहों में गुनहगार हूँ मैं, सारी दुनिया की निगाहों में गुनहगार हूँ मैं। अब ये शेर करता हूँ, मुलाहिजा फरमाए कि मुझको पढ़ना है, मुझको पढ़ना है। अब मिजाज इमरान को इंशाअल्लाह दिल खैराबादी झिझोड़ना चाहता है और वहां से दाद हासिल करना चाहता है। मुलाहिजा फरमाए सारी दुनिया की निगाहों में गुनहगार हूँ मैं, कि मुझको पढ़ना है तो पढ़े मुझ पे भरोसा मत कर। क्या बात है, वाह। कि मुझको पढ़ना है तो पढ़े मुझ पे भरोसा मत कर, मुझको पढ़ना है मुझको पढ़ना है तो पढ़े मुझे पे भरोसा मत कर, शहर में आगे लगा सके कहूँ अखबार हूँ मैं, शहर में आगे लगा सके कहूँ अखबार हूँ मैं। अब जिस शेर पर मुझे फख्र है और अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है कि ये शेर अल्लाह ताला ने मेरे हिस्से में दिया है। आइए अपने 2 छोटे भाइयों की हौसला अफजाई को सर पे लेते हुए, सर पे सजाते हुए आखिरी शेर इन तमाम बच्चों के सरों पे ताज शकील भाई यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, इस सरताज के हवाले से गजल का खूबसूरत सा आखिरी शेर मुलाहिजा फरमाए कि माँ से कह देना, माँ से कह देना। क्या बात है बेटा, माँ से कह देना कि बेटा है सलामत तेरा। बहुत भाई, बहुत सऊदी अरब रहने वाले आजमगढ़ वाले दिल खैराबादी एक बार फिर आजमगढ़ का इसलिए शुक्रिया अदा करता है कि आजमगढ़ से निकालकर आपने दिल खैराबादी को सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के किसी लोगों ने मुझे चाहा है।
और मेरी हौसला अफजाई की है तो वो आजमगढ़ की सरजमीन है, जो मैं मुंबई तक नहीं पहुंच सकता था, मगर आजमगढ़ वालों ने मुझे दुबई और जिद्दा पहुंचाने की आपने कोशिश की, और अल्लाह का शुक्र है कि वहां मैं रिटेन आया। अल्लाह का शुक्र है, आजमगढ़ वालों का शुक्रिया अदा करते हुए अपने दो भाइयों को फिर शरीक करता हूं। मुलाहिजा फरमाए, सारी दुनिया की निगाहों में गुनहगार हूं मैं, माँ से कह देना कि बेटा है सलामत तेरा, माँ से कह देना, माँ से कह देना कि बेटा है सलामत तेरा, माँ से कह देना, माँ से कह देना कि बेटा है सलामत तेरा, वरना मर जाएगी, वरना मर जाएगी, सुन ले कि बीमार हूं मैं, वरना मर जाएगी, सुन ले कि बीमार हूं मैं, माँ से कह देना कि बेटा है सलामत तेरा, वरना मर जाएगी, माँ सुन ले के बीमार हूं मैं, वरना मर जाएगी, सुन ले। और एक शेर इमरान भाई आपने हौसला दिया, अपनी तरफ से अहले माउल को बतौर हदिया ईद की नजर ये शेर करता हूं। मुलाहिजा फरमाए, अब की साल 3 महीना 2 दिन अजान की सदा आ गई, इंशाअल्लाह फिर भाई बहुत सारे नाम थे, नाम लेना था लेकिन अजान हो रही है। शुक्रिया के साथ आज के इस मुशायरे को अच्छा अजान हो जाने दीजिए, उसके बाद कुछ दिल खैर आबादी साहब अच्छा थोड़ा सा बैठ जाइए, अजान हो जाने दीजिए, उसके बाद दुआ के साथ इस मुशायरे के इख्तिताम का ऐलान किया जाएगा।